भाग देने की दो विधियां होती हैं। पहला रूल तो सभी लोग जानते हैं, सेकंड रूल पर हम आते हैं आज। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है जैसे 343 में 343 में 567, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 343 में 343 में 567 से लगातार भाग देने पर शेष क्रमागत क्या प्राप्त होगा। इसमें आपका 343 संख्या है जिसमें हम एक बार 5 से भाग देंगे, एक बार 6 से, एक बार 7 से। तो क्रमागत शेष क्या आएंगे ये हमें निकालना है। तो इसके लिए आप इस तरह से पहले बना लेंगे, ठीक है। आपका देखिए जिस संख्या में भाग देना होगा इसको हम यहाँ रखें 5343, 343 आपका यहाँ हो गया। अब हमें देखिए पहले 5 से भाग देना, 5 रखे, फिर 6 से, फिर 7 से। जिनसे क्रमागत भाग देना उसको हम ऐसे ऊपर से नीचे रखते हुए चले जाएंगे। देखिए आप यहाँ एक पॉइंट यहाँ समझ लीजिए, आपका ये भाजक है, ये भाज्य है और यहाँ भागफल प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ हम क्या रखेंगे, शेषफल। तो कल आपको बताया गया था भाज्य क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अर्थात भाजक से हम भाज्य में भाग देते हैं, वैसे आपका यहाँ भाजक क्या है, 5 है, हमें भाग किस में देना, 343 में देना है। तो आपका जाएगा 5 छक 30 बचा आपका 4 हुआ आपका 43, 5 40 बचा आपका 3। जो 3 शेष बचेगा उसको हम राइट साइड में रखते हुए चले आएंगे। अब हम 6 से भाग देंगे, आपका 6 करने 6, आपका 8 6 करने 6 बचा कितना आपका 2। 11 छक्का 66 होता है, 68 में से अगर आप 66 घटाएं कितना आएगा, 2 आएगा। अब 7 करने 7 बचा कितना 4। तो आपके क्रमागत शेष क्या हो गए, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आपका आता है तो आप यहाँ ध्यान देना, पहले जो सबसे पहले संख्या होगी उससे हम मूल संख्या में भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा उसमें दूसरी संख्या से हम भाजक से भाग देते हैं, फिर पुनः जो भागफल आएगा तीसरा अगर भाजक दिया गया उससे हम भाग देंगे, जो शेष आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो क्रमागत शेष क्या आगे 3 2 4। ये आपका जिससे आपका क्वेश्चन है 242 में 8 एवं 9 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होगा। तो आपको 242 में पहले 8 से भाग देना, फिर जो भागफल आएगा उसमें 9 से भाग देना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जिसमें भाग देते हैं भाज्य आपका यहाँ 242 हो गया। आगे आप पहले 8 से देंगे फिर 9 से देंगे, तो 8 रखिए फिर 9 रख दिए। अब 8 से हम देंगे 8 त्रिक 24, आपका देखिए यहाँ जाएगा नहीं तो हम 0 बार ले जाएंगे। अब आपका यहाँ बचा कितना 2, ठीक है। अब 9 त्रिक 27 बचा कितना 3। तो शेष आपका क्रमशः क्या है 2 और 3। वहां कुछ लोग गलती करेंगे, गलती क्या करेंगे वहां पर 8 त्रिक 24 हुआ तो आपका देखिए 2 है, 2 में नहीं जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, शेष यहाँ 2 रख देंगे, जो कि क्या है गलत है। आपका देखिए जब ऊपर हम संख्या को उतारेंगे अगर नहीं जाता तो वहाँ 0 बार लेकर जाएंगे। तो आपका 8 त्रिक 24 हुआ, आपका 2 है नहीं जाए इसलिए 8 शून्य 0 हुआ, बचा कितना आपका 2, ठीक। आगे देखेंगे 9 त्रिक 27 बचा कितना 30 में 27 कितना आएगा 3 आएगा। तो भागफल क्रमशः कितना आ गया 2 और 3। इस प्रकार क्वेश्चन अभी आपका और आएगा। इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे देखिए आप इससे इसमें गुणा किए, ठीक, और इसको जोड़ के रखेंगे ही आएगा 9 त्रिक 27 3 30, 8 त्रिक 24 240 प्लस 2 242 आया। अभी अगला क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको क्रम सा भाज्य और शेषफल दिए रहेंगे, जहां हमें भाज्य की वैल्यू निकालना रहेगा, संख्या निकालनी रहेगी। तो उसमें आप क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा इसको जोड़ के यहाँ रख देंगे, उसी प्रकार फिर इससे इसमें गुणा इसको जोड़ के यहाँ रख देंगे। वह सबसे होता है, आपका यहाँ क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 6 एवं 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3 4 एवं 2 प्राप्त होता है। जब उसमें हम
क्रमशः 4, 6 एवं 8 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल जो है क्रमागत 3, 4 एवं 2 प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से पहले सॉल्व किए थे पहले उस तरह से हम बना लेंगे। आपका इस तरह से बनेगा, जिनसे भाग देते हैं उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। इसे आपने भाग दिया 4, 6, 8 से और शेष कितना है 3, 4, 2। देखिए यहाँ आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी और यहाँ जो अंतिम भागफल हम मानते हैं सदैव 1 मानते हैं। अगर दिया गया तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया सदैव भागफल क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो 8 से इसमें गुणा, इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। यहाँ गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 8 करने 8 2 10 हो गया। अब 6 से 10 में मल्टीप्लाई करके 4 को ऐड कर देंगे। 6 10 में 60, 4 64। इतना क्लियर हो गया आप सभी का। आगे अब 4 से गुणा करके इसको जोड़ेंगे। 4 चौक 16, 3 19, 4 छंग 24, 1 25। आपकी संख्या कितनी आ गई 259, 259। ये आपका आंसर हो गया। फिर से देखिए, इसमें आपको भाजक दिया गया और शेषफल दिया गया है। हमें छोटी छोटी संख्या निकालना है। तो जब छोटी छोटी संख्या निकालना हो तो अंतिम भागफल सदैव हम 1 मान लेते हैं, वहां कुछ दिया नहीं रहेगा। आपका देखिए भाजक से भागफल में, ये भागफल है गुणा की, इसको हम जोड़ देते हैं। 8 करने 8 2 10, 6 10 में 60, 4 64, 4 चौक 16, 3 19, 4 छंग 24, 1 25। ये आपको क्या गया 259 आपका आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12 एवं 15 से भाग देने पर क्रमागत शेष 8 एवं 10 प्राप्त होता है। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। आपका जो भाजक हो उसको लेफ्ट साइड में पहले रख देना, आपका 12 एवं 15, शेष को राइट में 8 एवं 10। अंतिम भागफल सदैव क्या मानते हैं 1 मानते हैं। अब 15 करने 15 10 25 आपका हुआ। 12 पंचे 60, 8 68 के 8 बचा आपका 6। 12 2 24, 6 30। आपकी संख्या कितना आ गया 308 ही आपका आंसर हो गया। तो हम आशा करते हैं अब इस प्रकार की क्वेश्चन जो होंगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन इसी प्रकार रहेगा, लेकिन वहाँ भाजकों का क्रम पलट देंगे। क्वेश्चन सेम ऐसे रहे, भाजकों का क्रम पलट देंगे तो वहाँ हम पहले संख्या निकालेंगे, फिर भाजकों का क्रम पलट करके फिर सॉल्व करेंगे, पुनः शेषफल हमें ज्ञात करना रहेगा। आते हैं हम, आपका क्वेश्चन है किसी संख्या में 4 एवं 9 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3 एवं 5 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो क्रमागत शेष क्या होंगे। अर्थात जब हम 4 एवं 9 से लगातार भाग देते हैं शेष हमारा 3 एवं 5 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए शेष क्या आएगा हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ संख्या निकालनी पड़ेगी, संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो संख्या ज्ञात करने के लिए जो रूल आपको बताया गया वही आपका यहाँ लगेगा। आपका इस तरह से बनाएंगे, पहले हम भाग दे रहे हैं 4 एवं 9 से, शेषफल 3 एवं 5 प्राप्त हुआ। अंतिम भागफल सदैव हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं। तो 9 करने 9 5 14 हो गया। 4 चौका 56, 56 3 59। हमारी संख्या क्या मिली 59 आ गया। क्लियर है, हमें संख्या जो प्राप्त हुआ 59। अब इसी 59 को ही हमें भाग देना है, अर्थात आप यहाँ 59 रख देंगे। अब इसको हमें भाग किस प्रकार देना, कहा गया भाजकों का क्रम पलट दें, अर्थात जो भाजकों का क्रम था उसको हम पलट देंगे। अर्थात जिससे हम पहले भाग दे रहे थे उससे बाद में, और जिससे बाद में दे रहे उससे पहले में देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा 9 एवं 4 आ गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया। 9 छक आपका 54 होगा, बचा कितना 5। 4 करने 4 बचा कितना 2। कंफर्म भाई, आपका इस तरह से रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या में 4 6 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 2 3 एवं 4 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो क्रमागत शेष क्या होंगे। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, इसको आइए हम सॉल्व करके देखते हैं। आपका भाग दे रहे 4 6 8 से, तो 4 6 8 लिख दिए। शेषफल 2 3 4, 2 3 4। अंतिम भागफल नहीं है तो 1 रखते हैं। 8 करने 8 4 12,
ठीक है। आपका 6 दूना 12, 12 3 15 हो गया, 6 कन्ने 6 1 7, अब 4 पंचे 20 2 22, 4 से 28 2 30, हमें संख्या क्या प्राप्त हुआ 302। ठीक है, संख्या हमारा 302 प्राप्त हुआ है। अब इसी संख्या को हमें भाग देना है। भाग किससे देना है? कहा गया है कि इस भाजकों का क्रम पलट दिया जाए, अर्थात जो भाजकों क्रम था उसको पलटेंगे। तो पहले आप 8 से सबसे बाद में भाग दिए तो 8 पहले आ गया, फिर आपका 6 आएगा, फिर किससे भाग देंगे हम? 4 से। क्लियर इतना हो गया? आप भाजकों क्रम पलट दिए, 8 6 4 कर दिए। अब 8 से हम भाग देते हैं यहाँ पर, 8 त्रिक 24 बचा आपका 6 हुआ 62, 8 सते 56 बचा कितना आपका 6, छछरक 36 बचा आपका 1, 4 करने 4 बचा कितना 2, तो शेषफल क्रमशः 6 1 2, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इसी में थोड़ा सा हटके क्वेश्चन एक टाइप का और आता है, किसी संख्या को 4 5 6 से क्रमागत भाग देने पर शेष क्रमागत 2 3 4 प्राप्त होता है। यदि इसे 120 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा? हम उसी प्रकार से पहले इसका हम संख्या ज्ञात करेंगे, फिर जो संख्या प्राप्त हो उसको 120 से हम भाग दे देते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन था, हम 4 5 6 से पहले भाग देते हैं, तो आप 4 5 6 रखिए, शेष 2 3 और 4 आया, अंतिम भागफल 1 मानते हैं। 6 कन्ने 6 4 10, 5 दाम 50 3 53, 4 3 12 12 2 14, 4 पंचे 20 20 1 21, हमें संख्या क्या प्राप्त हुआ 214। अब इसको हमें किससे भाग देना है? 120 से, अर्थात हमें संख्या तो 214 प्राप्त हो गया है, अब केवल 120 से भाग देना। दे दीजिए 120 करने 120 बचा कितना आपका 94, तो आपको यहाँ शेष क्या प्राप्त हुआ 94, ही आपका आंसर हो गया। तो हमें लगता है इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, जैसे यदि 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो दाएं से कितने जीरो प्राप्त होंगे? इस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लीजिए, 1 से 100 तक प्राप्त होंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे? इसको सॉल्व करने का आपका 2 तरीका है। तो आपका एक तरीका ये है कि जहाँ तक की संख्या का बात करेंगे उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं पहले, लेकिन 5 से ही क्यों डिवाइड किया था इसको पहले हमें समझना चाहिए। वहाँ पर तो आपको बता दिया जाएगा कि आप 5 से भाग देंगे, फिर उसके स्क्वायर से उसके क्यूब से भाग देंगे, लेकिन आपका यहाँ से काम नहीं चलेगा। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए 5 से ही हम क्यों भाग देते हैं। देखिए इसके लिए हम आपको बताते हैं। आप देखिए 5 से जब हम किसी सम संख्या में गुणा करेंगे तभी जीरो प्राप्त हो। 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 छक 30, 5 8 40। 5 के अलावा अगर आप संख्याओं में गुणा करेंगे जीरो नहीं प्राप्त होगा। किसी भी सम संख्या में करिए 2 कन्ने 2, 2 तिहाई 6, 2 कन्ने 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, आपका 2 पंचे 10 हो रहा। अगर 5 छोड़ दे रहे हैं 2 छंग 12, 2 14, 2 8 16, 2 9 18। आपका जब 5 नहीं है गुणज में तो आपको जीरो नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे 5 से पहले भाग देते हैं। तो आपको यहाँ ये समझ में आ गया होगा, जब तक किसी सम संख्या से 5 से हम गुणा नहीं करेंगे किसी सम संख्या में तब तक हमें जीरो प्राप्त नहीं होगा। तो आपका यहाँ देखिए 100 को 5 से डिवाइड करना, 20 25 100, फिर देखिए जो भागफल रहेगा उसको पुनः 5 से भाग देना। 5 चौक 20। हम भाग तब तक देते हुए जाएंगे जब तक आपका भागफल 5 से छोटा ना प्राप्त हो जाए।
कंफर्म हो गया ना। आप भाग कब तक देंगे, आप भाग तब तक देते हुए जाएंगे जब तक भागफल 5 से छोटा ना प्राप्त हो जाए। तो आपका देखिए पहले दिए 20 पंचे 100, 20 आ गया, 5 चौक 20। अब देखिए इसको हम जोड़ लेंगे भागफल को, 20 4 24, अर्थात जब हम 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में हमें जीरो की संख्या कितना प्राप्त होगा, 24। लेकिन आपका आर एस अग्रवाल में 23 दिया गया है, आपके आर एस अग्रवाल में 23 दिया, जो कि क्या है, गलत है। आपको हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उतना समय नहीं कि आपको हम सिद्ध करके बताएं किस प्रकार से आपके 24 जीरो प्राप्त होंगे। लेकिन आप का ये पॉइंट सही कि आपका अगर गुणा किया जाएगा तो 24 आएगा, 23 नहीं आएगा। कंफर्म हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन मान लीजिए इसी प्रकार से आपका है, देखते हैं। जैसे मान लिया आपका है 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट 250, मतलब 1 से लेकर 250 तक की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो आपको बताया गया सबसे बड़ी संख्या को 5 से पहले हम डिवाइड करेंगे, 25 50 आ गया, फिर 50 को 5 डिवाइड किए 5 दामा 50 आ गया, फिर 10 को 5 डिवाइड किए 5 दूना 10। क्लियर। अब तो भागफल आपका जो है क्या है, 5 से छोटा, इसलिए भाग नहीं देंगे। तो 50 10 60 2 62, अर्थात यदि हम 1 से लेकर के 250 तक की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अंत में जीरो कितने प्राप्त होंगे, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डॉट डॉट गुणे 245 को आपस में गुणा किया जाएगा तो अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ तो कन्फ्यूजन है। हम रूल बताएं 245 को 5 डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे। अब 245 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5 चौक 20, 5 9 45, फिर 49 को 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 5 दाम 50, अधिक हो जाएगा, फिर 5 डिवाइड करेंगे। लेकिन ये आपका गलत है। क्यों गलत है, देखिए यहाँ पर आपका 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 आपकी क्रमागत यहाँ विषम संख्याएं हैं, और जब हम विषम संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी जीरो प्राप्त नहीं होगा। आप करके दिखा देते हैं, आप देख लीजिए 5 कन्ने 5, 5 3 15, 50 25, 5 सते 35, 5 9 45। ये आप बताइए कि जब आप 5 से किसी विषम संख्या में गुणा कर रहे हैं तो आपको जीरो प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ ना। जब आपको जीरो नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपका यहाँ कैसे आएगा, ये नहीं आएगा। तो आप जान लीजिए क्रमागत विषम संख्याओं को आपस में यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ जो जीरो की संख्या होगी सदैव जीरो होगी, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। कंफर्म हो गया ना इतना। अब आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट टाइप